चुनकर मारो भारत माता के गद्दारों को, देश के अंदर भी और चुन चुनकर ही देश के बाहर निकालो भारत माता के गद्दारों को। 6 से 7 मई 2025 की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 6 से 7 आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की। यह कार्रवाई रात 1:05 से लेकर 1:30 तक चली। यह जवाब था उस नृशंस आतंकी हमले का जिसमें कश्मीर के पहलगांव में 26 हिंदू तीर्थयात्रियों को बेरहमी से मार दिया गया था। जांच में 2 पाकिस्तानी नागरिकों की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद भारत ने यह निर्णायक कदम उठाया। भारतीय वायुसेना ने 24 प्रिसिजन मिसाइलों का उपयोग करते हुए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को सटीक निशाना बनाया। इन हमलों को इस तरह अंजाम दिया गया है कि आसपास के नागरिक क्षेत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के मुरीद के इलाके में एक बहुत बड़ा आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी मारा गया। यह वही व्यक्ति था जो लंबे समय से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था और कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता था। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कट्टर आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और कई बड़े बड़े पाकिस्तानी राजनेता भी देखे गए, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच के रिश्ते बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद अपनी यूरोप यात्रा को स्थगित कर सेना प्रमुखों के साथ आपात बैठक की। पूरे देश में इस साहसिक कार्रवाई की सराहना हो रही है। लोग सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर भारतीय सेना की बहादुरी और मोदी सरकार के मजबूत नेतृत्व की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सहन नहीं करता, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब भी देता है। भारत माता की जय! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।
अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।